निवासी हैं, तो जय हिंद से शुरुआत करना चाहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं और ये भारत के संवैधानिक पद पर भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ ये सब तो हम सभी ये जो शिक्षक दिवस मनाते हैं केक काटकर, ये सभी जानते हैं हम लोग का परंपरा नहीं है, ये अंग्रेजी कल्चर है, लेकिन फिर भी हम लोग मनाते हैं। आप लोगों का उत्साह है और ये नया ज़माना है, तो हम लोगों को मॉडर्न के हिसाब से चलना चाहिए, मॉडर्न ज़माने के हिसाब से चलना भी चाहिए, जरूरी है। और सबसे मेन बात यह है कि हम लोग जो है शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं इसीलिए हम लोग यहाँ पर अभी तक पहुँचे हैं और मेरे नज़र में शिक्षा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जिस धूमधाम से मनाते हैं ये सब, इतना साज सज्जा सब लगाए हैं, उसी जोश जुनून के साथ क्लास में पढ़ाई कीजिए, तभी जो है और मज़ा आएगा। सफलता हम लोग को, शिक्षक को तभी सफलता मिलता है जब उसका विद्यार्थी सफल हो जाता है, एक सही राह पर चल के अपने ज़िंदगी को, जो मुकाम के लिए वो तैयारी करता है, जिस चीज़ के लिए वो पढ़ाई करता है, जो वो पा लेता है, उसके लिए शिक्षक को उससे बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं कहने को। और एक बात आप लोग याद रखिए, समय से बढ़ के कुछ नहीं है और हम लोग तो है ही, लेकिन समय से बड़ा गुरु कुछ भी नहीं। समय आपको सब कुछ सिखा देगा। आप पढ़िए या फिर नहीं पढ़िए, वो बात की बातें हैं, लेकिन समय आने पर सब कुछ सिखा देगा। समय कहता है मुझे बर्बाद नहीं करो, समय जो है वो कहता है कि मुझे बर्बाद नहीं करो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो कहने का मतलब समय के पास उतना भी समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे दे, इसीलिए समय का वैल्यू दीजिए। इंग्लिश में एक कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। कहने का मतलब ये हुआ कि समय और लहर, समुद्र में आप लोग लहर देखते होंगे, उठता है, तो समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, और जब समुद्र में लहर जब चलता है तो वो भी किसी का इंतज़ार नहीं करता है कि कोई हट जाएगा वहाँ से तब हम लहर उठेंगे। तो इसीलिए समय और लहर की तरह जो बनिए, ठीक है। और विद्यार्थी वाला लक्षण होना चाहिए आप सबों में। जैसे कि एक संस्कृत में एक कहावत है, काग चेष्टा वको ध्यानम स्वानिंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो विद्यार्थी का ये सभी लक्षण सब बताया गया है। अल्पहारी कहने का मतलब थोड़ा मोड़ा खाना खाने मतलब खाकर भी गुजारा कर ले, लेकिन इसमें से आप लोग शायद ही कुछ होंगे, ठीक है। गृह त्यागी कहने का मतलब पढ़ाई के लिए कुछ भी हो घर तक को त्याग देना है, गृह त्यागी। उसके बाद क्या बताएं, कौवा की तरह जो ध्यान होना चाहिए। देखे होंगे कौवा जो बैठा रहता है, मतलब चतुर होना चाहिए उसके तरह, बगुला की तरह ध्यान होना चाहिए। देखे होइएगा जब बगुला अपना शिकार करता है तो जब तक शिकार उसके चोंच में आ नहीं जाता है, समझिए कि गर्दन को ऐसे ही स्थिर रखे रहता है। तो ये सभी जो है विद्यार्थियों का लक्षण है। आप अपना लक्षण बरकरार रखिएगा और साथ ही साथ अपना संस्कृति को नहीं भूलना है, अपने माता पिता का आदर करना है, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। इसके साथ साथ समाज में मिलजुल के रहिए, शिक्षक हो कोई भी हो, सभी के साथ जो है सम्मान से पेश आइए। बस इतना ही कहना चाहेंगे आप सबों को। फिर से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।